अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 उसकी आज हम लास्ट एक्सरसाइज को जो है ना उसकी डिस्कस करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज है उसकी, और इसके अंदर भी स्टूडेंट 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टाइप में ज़रा नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 1 to 4 तक इस टाइप के क्वेश्चन है। और इसकी जो एग्जांपल जो मैंने कहा हुआ है, एग्जांपल आप भी करें, इसकी जो एग्जांपल है वो 1 है। टोटल इस एक्सरसाइज की 3 एग्जांपल है और इस एक्सरसाइज के टोटल टाइप भी 3 ही है। आज हम इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। इसकी जो हेडिंग दी हुई है वो दी हुई है, उसमें क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। और सॉल्व का मैंने आपको मीनिंग जो बताया हुआ है वो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका हमने आंसर ढूंढना है। यानी कि 2x + 5 = 7x + 16 स्क्वायर। तो इस टाइप के जो कैटेगरी है इसकी पहचान ये है कि एक तरफ स्क्वायर रूट होगा और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट के बगैर, यानी कि रेडिकल साइन के बगैर वैल्यू आपको गिवन होगी। तो सबसे पहले हमें तो मालूम करना है x की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को कैसे खत्म करेंगे, स्क्वायर लेने से। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 2x + 5 ये स्क्वायर ले लिया, फिर इसी तरह 7x + 16 ये स्क्वायर ले लेते हैं हम। तो ये देखेंगे a + b का क्या है, होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab, ये स्क्वायर से काट के तो 7x + 16 आ गया। तो ये आ गया 4x² + 25 + 20x = 7x + 16। अब हमने क्या करना है, इससे हमने 0 के इक्वल लाना है इस इक्वेशन को, ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए इक्वेशन की। 4x² + 25 + 20x प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 4x², तो 20x में से 7x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13x, और 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 9। तो ये देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसकी पावर x2 x1 और कांस्टेंट है। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 4 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 36x²। तो 36 का मतलब है, 36 का मैक्सिमम ले लेते हैं, 2 18 2 9 और 3 3 और 3 1, 2 2 3 3। हमें क्या चाहिए 13। तो ये देखिए 2 to the 4 और 3 3 का 9, 9 में 4 ऐड करें तो 13 आ गया, मल्टीप्लाई करें 36 आया। इसके साथ साथ साइन कौन सा, प्लस का, तो जो बड़ा है इसके साथ वो प्लस लगाएंगे, वो साइन लगाएंगे जो इधर लगा हुआ है। सारी बात है इसके साथ प्लस लगाएंगे तो 13 होगा ना, और वेरिएबल का इस्तेमाल होगा x। तो ये आ गया जी 4x² + 4x + 9x + 9 = 0। यहाँ से 4x कॉमन है, तो ये आ गया x + 1। यहाँ से 9 कॉमन है, x + 1 = 0। तो x + 1 और 4x + 9 = 0। अब ये जो 0 है ये हम दोनों को दे देंगे, यानी कि x + 1 = 0। इसी तरह 4x + 9 = 0। +1 उधर जाके क्या होगा -1, +9 इधर जाके -9, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारा सॉल्व हो गया, हम x का आंसर ले आए। अब क्या करना है, अब हम इसे चेक करना है फॉर एक्सट्रेनियस रूट। अब एक्सट्रेनियस रूट की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। रूट किसे कहते हैं, आंसर को। ये हमारा आंसर है -1 और -9/4। तो ये जो हमारा आंसर है जो सेटिस्फाई ना कर पाए, विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन,
अगर ये आंसर हमारे जो क्वेश्चन गिवन है, जो इक्वेशन है, इससे सेटिस्फाई ना कर पाए तो वो एक्सट्रीमिस्ट रूट होगा, और जिसने सेटिस्फाई कर लेना है वो उसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो हम इसे करेंगे चेक। समझिए हाफ अभी क्वेश्चन हुआ है, हाफ क्वेश्चन अभी पड़ा है, उसके लिए हम इसे करेंगे चेक। चेक फॉर x इक्वल -9/4। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x + 5 = 7x + 16 स्क्वायर रूट। x की वैल्यू क्या है जी? -9/4 + 5 = 7, x की वैल्यू -9/4 + 16। तो ये 2 2 का 4 -9/2 + 5। इसी तरह ये 7 9 का 63/4 + 16। इसका एलसीएम क्या आएगा? 2। ये सेम है तो ये ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा। 2 5 का 10, चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा? 4। ये सेम है, ऊपर वाला ऐसे +4 16 का 64, और ये आएगा 1/2 1/4 का स्क्वायर रूट। अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 1/2। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो x = -9/4 है, इसने सेटिस्फाई किया है ये गिवन इक्वेशन को। लिहाजा ये सॉल्यूशन सेट जो है इसका, ये जो आंसर, ये जो रूट आया, रूट आंसर को कहता है -9/4, ये ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, चेक फॉर x = -1। तो उसके लिए हम फिर क्वेश्चन लिखते हैं। चेक का असूल जो ये है, ना आप दाएं से बाएं जाएं, ना बाएं से दाएं आए, ना खुद से कोई स्क्वायर ले, ना कोई स्क्वायर रूट ले। तो x की वैल्यू आपकी क्या है? -1 + 5, x की वैल्यू -1 + 16, -2 + 5 -7 + 16, ये 3, और ये कितना आ जाएगा जी? 16 में से 7 आप माइनस कर ले, 9। तो 9 का स्क्वायर रूट ले ले तो 3। देखिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। तो इट्स मीन दैट x = -1 जो हमारा आंसर आया था, रूट आया था, उसने ये जो गिवन इक्वेशन है उसे क्या किया? सेटिस्फाई किया। तो लिहाजा सॉल्यूशन सेट जो है हमारा वो क्या हुआ? ये एक तो x यानी कि -9/4, और दूसरा हमारा क्या हुआ जी? -1। ये दोनों आंसर, जो दोनों रूट है, इन दोनों रूट को हमने चेक किया, और चेक से हमें पता चला कि ये उसने सेटिस्फाई किया है किसी क्वेश्चन को। तो लिहाजा ये इसका आंसर है। इसके तरह आप एक दफ़ा ऑलरेडी सारा देख लें। चलें, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये है x + 3 = 3x - 1। ये देखिए कि इस टाइप की पहचान है कि इक्वेशन के एक तरफ रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू होगी और दूसरी तरफ रेडिकल साइन नहीं होगा, और वेरिएबल जो है यानी कि जो उसने आपको गिवन देना है वेरिएबल, उसकी पावर 1 होगी, यानी कि लीनियर इक्वेशन होगी, x की पावर 1 है। उसी तरह हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट को हमें खत्म करना है। x + 3 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर ले लेंगे, x - 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये a - b का क्या है? होल स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं, a² + b² - 2ab, x + 3, तो 3x का स्क्वायर तो 9x² + 1 - 6x,
सबको आप एक तरफ ले हैं, x प्लस 3 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आके माइनस, माइनस इधर आके प्लस। तो इसकी हम जो है तरतीब लगाते हैं, 9x के 6x पे 1x ऐड करें तो 7x, और 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2। शुरू में माइनस का साइन है तो लिहाजा आप एरो डालें और साइन चेंज करें, क्योंकि 2x की पावर 2 के साथ साइन प्लस का होना चाहिए। अच्छा जी, तो इसमें जो है हमारे पास ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, यानी कि 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट। अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो 9 2 द 18x स्क्वायर, तो 18 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, 2 3 3। हमें क्या चाहिए जी, 7। तो 3 3 द 9 और 2 9 में से 2 माइनस करें तो 7। और वेरिएबल जो है x इस्तेमाल हो रहा है, इधर साइन कौन सा, माइनस का, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस आएगा, छोटी के साथ प्लस लगाएंगे तो -7 आएगा ना। तो हमारे पेयर जो बन गए इसके प्लस 2x माइनस 9x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, x, तो ये आएगा 9x प्लस 2। तो यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो आएगा 9x प्लस 2 इक्वल 0। तो 9x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। पीछे क्या बचा है, x माइनस 1 इक्वल 0। 0 जो है वो हम दोनों को दे देंगे, 9x प्लस 2 इक्वल 0। इसी तरह x माइनस 1 इक्वल 0, प्लस 2 उधर जाके क्या होगा जी, -2। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, -1 उधर जाके प्लस। लेकिन स्टूडेंट ये हमारा आंसर आया है जो इस x के जो चूंकि इसकी 2 पावर थी यहाँ पे, तो 2 आंसर आएंगे। तो लिहाजा इसका एक आंसर आया -2/9 और एक आया है 1। तो अब हम इस आंसर को चेक करेंगे, आए ये आंसर ठीक है कि नहीं, कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, क्योंकि ये 2 रूट आए हैं इस इक्वेशन के। और ये जो रूट है हम ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर तो इसे सेटिस्फाई करता है तो ये इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो ये इसका एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, चेक फॉर x इक्वल -2/9। चलिए इसे हम ले लेते हैं कि x प्लस 3 स्क्वायर रूट 3x माइनस 1। हाँ जी, x की वैल्यू क्या है जी, -2/9 प्लस 3 इक्वल 3 इंटू एक्स की वैल्यू -2/9 माइनस। तो इसका हम जो है एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 9, ये सेम ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये से मल्टीप्लाई होगा 27। इसी तरह इधर देखें 3 3 का 9 -2/3 -1। 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 25/9। और यहाँ पर एलसीएम आएगा 3, ये सेम ऊपर वाला ऐसे और 3 1 द 3। तो 25 और 9 का अगर स्क्वायर रूट लें तो आता है 5/3 और ये आता है -5/3। आप देखते हैं स्टूडेंट, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, यानी कि ये x इक्वल -2/9 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, लिहाजा ये हो गया एक्सट्रेनियस रूट। अब हम चेक कर लेते हैं इसे, x इक्वल चेक फॉर x इक्वल 1, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये दोबारा लिखते हैं x प्लस 3 स्क्वायर रूट इक्वल 3x माइनस। हाँ जी, x की वैल्यू क्या है जी 1, तो 1 प्लस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख देंगे हम। 4 3 माइनस 1 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो सॉल्यूशन सेट, देखें ये x इक्वल 1 ने इसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीकाकार ये है, चूंकि x इक्वल 1 ने इससे सेटिस्फाई किया है, इक्वल आया है, लिहाजा 1 हो गया सॉल्यूशन सेट, फिर कॉमा और स्मॉल ब्रैकेट। ये जो था x इक्वल -2 और 9, इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, लिहाजा हम लिखेंगे -2/9 इज एन extraneous root।
ये ज़रा एक दफ़ा सारा रिव्यू देख लें स्टूडेंट, ये पूरा आप रिव्यू इसका ले लें और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये है 4x इक्वल 13x प्लस 14 स्क्वायर रूट माइनस 3। देखिए इसने क्या किया, टाइप को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। यानी कि मैंने कहा था इसकी पहचान ये है कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ होगी, स्क्वायर रूट के बगैर वाली दूसरी तरफ, तो इसे आप पहले अरेंज करें, उससे दूसरी तरफ लेकर जाएं। माइनस 3 इधर आके क्या होगा, प्लस 3। तो उसी तरह हम पहले स्क्वायर रूट लेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, टेकिंग स्क्वायर लेना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 4x प्लस 3 ये स्क्वायर आ गया, फिर 13x प्लस 14 स्क्वायर ये स्क्वायर आ गया। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर स्क्वायर स्क्वायर उससे कट गया 13x प्लस 14, ये आ गया 16x स्क्वायर, ये 9 2 4 8 24x इक्वल 13x प्लस 14। अब सबको एक तरफ लेके आएंगे, जीरो के इक्वल आना है क्वेश्चन को, तो 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x प्लस इधर आके माइनस होगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। 16x स्क्वायर तो 24 में से हम 13 माइनस करते हैं तो 1 मेरा ख्याल 11x आता है, 11x। इसी तरह 9 में से 14 माइनस करें तो माइनस 5, क्योंकि 14 बड़ा उसका साइन आ जाएगा। अब हम इसकी क्या करेंगे जी, फैक्टराइजेशन। 16 और 5 इसे हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है बराबर। 80 का आप एलसीएम ले लें, 2 10 और 2 5 5 1 1 2 3 4, हमें चाहिए 11। तो ये देखें 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 में से 5 माइनस करें 11। 11 के साथ कौन सा साइन है, प्लस। जो बड़ी वैल्यू आएगी उसके साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस लगाएंगे तो और जो है आपका पेयर पूरा होगा और 11 आएगा, और वेरिएबल x है वो दोनों के साथ आपने x लगा दें। 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल 0। अच्छा, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, दो का ये पेयर बन गया, यहाँ से 16x कॉमन आ गया तो ये आ गया x प्लस 1। इसी तरह यहाँ से माइनस 5 कॉमन है तो x प्लस 1। तो ये आपके सवाल के सही होने की निशानी ये है कि ये दोनों एक जैसे होंगे, यानी कि x प्लस 1 और 16x माइनस 5 इक्वल 0। ये 0 जो है दोनों को मिल जाएगा, इससे भी मिल गया, और ये 16x माइनस 5 इससे भी मिल गया। तो प्लस 1 उधर जाके क्या होगा, माइनस 1। इसी तरह 16x माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 3। नहीं जी, इसका जो अभी रूट इस इक्वेशन के जो दो रूट आए हैं वो ये है -1 और 5/16। इसे हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो चेक फॉर x इक्वल 5/16 तो पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन अरेंज वाली ये वाली हम लेंगे, 4x प्लस 3 इक्वल 13x प्लस 14 स्क्वायर। हाँ जी, x की वैल्यू क्या है 5/16 प्लस 3, x की वैल्यू क्या है जी 5/16
प्लस 14, ये 4 4 का 16, 5/4 प्लस 3, इसी तरह 13 5 का 65 over 16 प्लस 4, तो इसका एलसीएम क्या आएगा जी 4, ये सेम और ऐसे 4 3 का 12, इसका अगर हम देखें एलसीएम आ रहा है 16, ये सेम और ऐसे और 16 4 का 64, तो इन्हें ऐड कर लें तो 17 over 4 आ गया, तो इन्हें ऐड कर लें 9 129 over 16, इसी तरह आप एक बार चेक कर लें, फिर ये जो है 65 और 64 प्लस 65 ये 129 आ, ठीक हो, तो 17 over 4 129 का तो इसका जो है ना वो पेयर नहीं बनेगा, तो लिहाजा 16 का अगर हम लें तो स्क्वायर रूट को 4 आएगा, ये 129 ऐसे ही आएगा, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड नहीं आई, तो लिहाजा ये इस रूट ने इसे सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम चेक कर लेते हैं, चेक फॉर x इक्वल -1, तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी है 4x + 3 इक्वल 13x + 14 स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू -1, ये -4 + 3, ये -13 + 14, ये आ गया -1, ये आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, इसने भी नहीं इससे सेटिस्फाई किया, यानी कि ये भी नहीं सेटिस्फाई हो सका, ये भी नहीं सेटिस्फाई हो सका, तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा जी, वो होगा एम्प्टी, और साथ हम मेंशन करेंगे कि ये जो था आपका 5 और 16 एंड ये जो था -1 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ये स्टूडेंट आप इसका रिव्यू चेक कर लेते हैं। अच्छा 4x + 3 13x + 14 5 और 16, इसी तरह हम चेक कर लेते हैं, तो 4 4 का 16 5 का 4 + 3, इसी तरह 13 5 का, ये ज़रा मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये 14 था तो मैं इसे 4 समझ गया हूँ, ये 14 16 4 का 16 हम लिख रहा 14, तो ये 2 2 4 2 2 4, तो ये 289 आ जाएगा, 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का, तो ये इक्वल आ गया, तो लिहाजा सॉल्यूशन सेट के अंदर जो है 5 और 16 आएगा, और -1 जो है इज एन एक्सट्रेनियस रूट है, क्योंकि ये 14 था तो मैंने इधर 4 लिखा हुआ था जिसकी वजह से वो इक्वल नहीं है, लेकिन ये इसे सेटिस्फाई कर गया, 5 और 16 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, जबकि -1 ने इसे सेटिस्फाई नहीं किया, वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। अब आप इसका रिव्यू देखें, ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें है 3x + 100 स्क्वायर रूट -x = 4। चेक करें,
तो इसमें क्या होगा जी, हम देखें ये भी हम उस फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, उस टाइप के अंदर लेके आएंगे, माइनस एक्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस एक्स। ठीक हो गया। रेडिकल फॉर्म वैल्यू एक तरफ, रेडिकल के बगैर वाली एक तरफ, क्योंकि ये हमारी टाइप की, ये इसकी टाइप 1 की पहचान ये है। तो उसी तरह टेकिंग स्क्वायर और बोथ साइड, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, x प्लस 4 का भी ये स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर उससे कट गया, तो ये a प्लस b का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो 3x प्लस 100 x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। हमने इक्वेशन को 0 के इक्वल लाना है, तो ये इधर आके क्या होगा माइनस, प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर आके माइनस, यानी माइनस एक्स स्क्वायर को 3x में से 8x को माइनस करेंगे तो माइनस 5x। इसी तरह 100 में से हम 16 को माइनस करेंगे, मेरा ख्याल है 64 आता है, नहीं 84 प्लस 84 आएगा, और एक्स स्क्वायर के साथ चूंकि माइनस है तो लिहाजा आप साइन चेंज करें, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 84 एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से ये आता है, 84 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 दा 2 2 दा 2 2 दा 2 1 दा 3 7 दा 7 मान लो, यानी कि 2 2 3 7, हमें क्या चाहिए 5, तो ठीक है उसके लिए हम ये कर देते हैं 2 2 का 4 4 3 का 12 और 7 12 7 का 84, 12 में से 7 माइनस करें 5, इसके साथ साइन कौन सा प्लस, बड़े वाले के साथ प्लस, इसके साथ माइनस लगाएंगे, वेरिएबल x है दोनों के साथ x आ जाएगा, तो पेयर हमारे बन गए प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 12, यहाँ से माइनस 7 कॉमन आ गया, x प्लस 12, फिर 7 12 का 84 होता है, तो x प्लस 12 और x माइनस 7 इक्वल 0। अब ये 0 जो है वो दोनों को मिल जाएगा, x प्लस 12 इक्वल 0, x माइनस 7 इक्वल 0, प्लस 12 उधर जाके माइनस 12, माइनस 7 उधर जाके प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, ये दो रूट आए हैं, इन रूट को चेक करना है कि ये वाकई ठीक है, इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं। हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं, चेक फॉर x इक्वल माइनस 12, इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं, ये जो हमने अरेंज किया होगा इससे चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं। x की वैल्यू क्या है माइनस 12 प्लस 100 माइनस 5 प्लस 4, ये आ गया माइनस 8, ये 36 प्लस 100, मेरा ख्याल है 64 आता है, 100 माइनस 36 64, स्क्वायर रूट माइनस 8, तो 8। देखें स्टूडेंट, ये जो x है माइनस 12 है, इसने ये जो रूट है इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं, चेक फॉर x इक्वल, ये 7 को चेक करते हैं, हम क्वेश्चन लिखेंगे ये जो अरेंज किया हुआ था हमने, 3x प्लस 100 स्क्वायर इक्वल x प्लस 4, x की वैल्यू क्या है 7, यहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हम क्या लिखेंगे 7, 21 प्लस 100 तो 11, ये 121, 11, 121 का स्क्वायर रूट 11 है, तो ये देखिए ये जो रूट था हमारा x इक्वल 7, उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, लिहाजा इसका जो इक्वेशन सेट बना वो हुआ 7, जबकि ये माइनस 12 ये जो रूट था उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, लिहाजा ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 12 is an extraneous root। तो स्टूडेंट इसका आप व्यू देखें ज़रा एक दफ़ा, और आज की हमारी जो है ये टाइप जो है ये
एंड हो गई। तो टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और एग्जाम्पल जो है सैंपल इसकी 1 वाली आप पुट करेंगे, सेम ऐसे ही है। मैंने आपको क्वेश्चन सारे कर दिए, एग्जाम्पल फिर भी सॉल्व होती है बुक के ऊपर। तो ये जो स्टूडेंट आज होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुके हो। थैंक यू सो मच।